टू माय यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर मैं आपको आज हिंदी के एक कविता काव्य रह गया था हमारा सत्य, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्य के बारे में। तो ये हिंदी अंतर भाग 2 की है और इसको हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, इसमें सत्य के बारे में बता रखा है और इसमें ना महाभारत के पात्रों का इस्तेमाल करके उपयोग करके उनका सत्य के महत्व के बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। तो उसके बारे में आइए उसका थोड़ा सा हम सार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी काव्य का या कविता का सार पढ़ लेते हैं तो हमें अगर मान लो कविता ना भी याद रहे लेकिन अगर उसका सार याद रहता है तो हम उस कविता को आराम से उसके जो क्वेश्चन हैं वो हल कर सकते हैं। तो इसलिए सार याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु खरी, तो आप सबसे पहले हमने इस लेखक का परिचय हमने अपनी पहली वीडियो 1 कम वाले में दे दिया था लेखक का परिचय। तो हाँ, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ही बस मतलब विष्णु खरे जी ने इसको लिख रखा है। आप हमारी पहले वाली वीडियो में जाके लेखक का परिचय देख सकते हैं और लेखक का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लेखक का परिचय हर बार आता है और ये इसके भाई 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो हमें अपना एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, हमें अपने सारे नंबर लेने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो इसमें विष्णु खरे जी ने अपनी कविता सत्य के माध्यम से जीवन में सत्य का महत्व बताया। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ जो सत्य जो कविता है तो इसके अंदर जो विष्णु खरे जी है ना, उन्होंने क्या कर रखा है कि सत्य के माध्यम से जो ये महाभारत के पात्रों के माध्यम से सत्य का महत्व बताया है कि सत्य भाई हर किसी के जीवन में सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना सत्य जाने ना तो हम सही का फैसला ले सकते हैं ना ही गलत का। सत्य तो होता ही है इम्पोर्टेंट। तो इस कविता में उसी के बारे में हमें बता रहे थे कि सत्य कैसे पहचान सकते हैं हम। सत्य कभी हमें दिखता भी है तो कभी नहीं भी दिखता और इसके लिए कवि ने महाभारत के पात्रों को चुना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि महाभारत के पात्रों में भी, और आप सबसे पहले ना इन पात्रों का नाम याद रखिए। सबसे पहले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आप जानते हैं कि 5 पांडव के जो बड़े वाले पांडवों में से जो सबसे बड़ा था उसका नाम युधिष्ठिर था। विदुर जो एक दासी के पुत्र थे और वो बहुत ही मतलब समझ लो ज्ञानी थे और जो उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत ही इंटेलिजेंट समझ सकते हो आप एक तरह से। और खंडवाप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को सत्य बताया गया। तो खंडवाप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ आप जानते हैं कि जब वो 13 वर्ष का वनवास करके 1 वर्ष जो अज्ञात वर्ष उन्हें मिला था वो उसे पूरा करने के लिए गए थे, तब की यहाँ पे स्टोरी दे रखी है खंडवाप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ के। तो इस सत्य की महत्व जो इन्होंने इसका पूरा जो महाभारत के पात्र है उनका इस्तेमाल करके जो सत्य है उसके बारे में बताने की इन्होंने कोशिश किया। तो कवि ने समाज में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ को बड़ा ही मुश्किल कार्य माना है, क्योंकि हम सत्य को कभी भी पहचान नहीं पाते। सत्य का जो राह होती है उसे चुनने में भी बड़ी कठिनाई और मुश्किल आती है, उसका साथ देने में, उसके बारे में जानने। तो सत्य कभी दिखता है तो कभी लुप्त हो जाता है। तो कभी हमें लगता है कि जो सत्य है लेकिन वो सत्य होता नहीं है। तो एक तरह से जो हमें दिखता है या कभी लुप्त हो रहा था, ये एक तरह से इसमें बता रखा है। आज सत्य का कोई अटल या स्थिर रूपाकार नहीं है जिसे वह पहचान सके। तो हम कभी भी सत्य स्थिर नहीं रहता। हम एक अगर मान लो अगर आज आप किसी को सत्य समझ रहे हैं, वो कल हो सकता है वो चीज सत्य ना हो। तो इसलिए सत्य कभी भी स्थिर नहीं है, इसमें ये बता रखा है। अब भाई सत्य स्थिर नहीं है तो इसमें सत्य की महत्वता के बारे में मतलब मैं आपको बता रही हूँ, उसमें पूरे सत्य के बारे में बता रखा है। सत्य कभी स्थायी नहीं रह पाता, मैंने जैसे आपको बताया। इस सत्य के प्रति हम चयनात्मक स्थिति में मतलब इस सत्य को हम कभी भी ये नहीं समझ सकते थे कि हाँ ये सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा, कभी ये हो सकता है कि ये भी झूठ हो जाए। तो हम कभी भी निश्चित रूप से इसमें बैठ नहीं सकते। तो अब इसमें बता रहे कि इसी कारण जो एक के लिए सत्य है या आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए सत्य हो। अब हो सकता है जो मेरे लिए सत्य हो कि ये इसने सही किया, वो क्या पता उसके लिए सत्य ना हो, उसे लगे कि मैंने कुछ गलत किया है। तो इसलिए सत्य कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, इसमें ये बता रखा है। तो आइए हम अपना थोड़ा काव्य देखते हैं। काव्य के माध्यम से आपको ये पूरा ही बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे दूर परे हटता जाता है। जैसे गहराते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागते विदुर और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं यानी कि जब हम सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सत्य क्या हो जाता है, हमसे दूर चला जाता है। तो इसमें बता रखा है जब कभी हम सत्य की खोज में प्रयास करते हैं, उसे जानने का कुछ भी प्रयत्न करते हैं तो वो क्या होता है, सत्य हमसे दूर होता नजर आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सत्य की खोज में गुहार लगाते, इसमें बता रखे हैं जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागते विदुर और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहते थे। तो वो और भी जो इसमें बता रखा है जैसे कि जो युधिष्ठिर के सामने से नीतिवान विदुर घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए थे। तो इसमें बता रखे कि जब युधिष्ठिर उनसे बोलते कि आप हमें सत्य बता दीजिए, तो जब वो
विदुर होते हैं वो घने जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, वो उन्हें सत्य नहीं बताते, लेकिन वो जो युधिष्ठिर है वो गुहार लगाते रहते हैं, ये इसमें बताया गया है। इससे सन्यासी युधिष्ठिर भी जीवन सत्य को जानने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें भी सत्य के बारे में पता नहीं चलता, वो भी उससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि विदुर उन्हें बताते ही नहीं। इस घटना से अनुभव होता है कि शायद सत्य भी ये जानना चाहता है कि सत्य खोजी उसकी खोज में कितना भटक सकते हैं। इसमें बता रहे हैं शायद सत्य भी जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भाग सकते हैं, कि मतलब हम कितना उसको ढूंढ सकते हैं, हम कितना प्रयास कर सकते हैं सत्य को जानने के लिए, ये इसमें बता रखा है। तो अब सेकंड वाला देखते हैं। आइए अब सेकंड वाला देखते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम है, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वह नहीं ठिठकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य को कभी सत्य का ज्ञान होता है, हम कभी सत्य को पहचान पाते हैं तो कभी नहीं, हमें लगता है कि जो सत्य है वो नहीं, हम उसे कभी कभार खो देते हैं, हम उसे नहीं पहचान पाते और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम हैं। तो वो बोलता है कि हम कभी कभार बोलते नहीं कि रुको रुको हमें सत्य जानना है, ये हम है, ऐसे से हम गुहार लगाते, लेकिन वो रुकता थोड़ी ना, वो तो सत्य है। जैसे धर्मराज, तो यहाँ पे धर्मराज किसे कहा गया, यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन, युधिष्ठिर नहीं ठिठकते। तो युधिष्ठिर होते हैं वो सत्य को जानना चाहते हैं, वो विदुर से सत्य ज्ञान चाहता है, वह इसी इच्छा से विदुर को पुकारता है। युधिष्ठिर स्वयं को कुंती पुत्र बताता है, वो क्या बोलते हैं कुंती नंदन, यानी कि मैं कुंती का पुत्र बताते हुए विदुर से याचना करता है कि धर्मराज खिलाने वाले को सत्य ज्ञान कराए, कि मैं धर्मराज खिलाने वाला तो मुझे सत्य को जानना जरूरी है, क्योंकि मैं धर्म का तभी तो पालन कर पाऊंगा जब मुझे सत्य का ज्ञान होगा। तो वह उसे एक सेवक की भांति समझकर सत्य ज्ञान कराए, पर ऐसा नहीं होता। विदुर युधिष्ठिर की बात सुनकर रुकते नहीं है, वह घने जंगलों में चले जाते हैं, वो क्या होता है ठिठक के चले जाते हैं, वो उसकी बात को सुनते ही नहीं है, वो अपने मगन में जंगलों में चले जाते हैं बिना कुछ सुने। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा सकते हैं, अब यहाँ पे जो दूसरा एक पैराग्राफ आ गया, तो यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चय है, अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है। वह हमें तो यहाँ पे मैं आपको इसकी हिंदी करके बताती हूँ। तो ये वो बोलता है कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर से संकल्प पा जाते, तो वो बोलते हैं युधिष्ठिर धर्मराज हैं तो वह सत्यवंशी है, वह विदुर से सहायता की गुहार लगाते हैं, परंतु विदुर वनों की ओर चले जाते। तो बोलता है कि अगर हम युधिष्ठिर की तरह संकल्प कर भी ले कि हाँ हमें सत्य जानना है, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता। अगर हम चाहते हैं कि सत्य को हमें जानना है तो हमें कैसे ना कैसे करके पता चल ही जाता है कि सत्य है क्या, सत्य, लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है, वह दृढ़ निश्चयी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से सत्य के बारे में बताया जा रहा है, अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है, वह हमें और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। तो यहाँ पे बताया है, मैं आपको पूरा पैराग्राफ की थोड़ी व्याख्या कर देती हूँ। युधिष्ठिर धर्मराज है तो भी सत्यवेशी हैं, वे विदुर से सहायता की गुहार लगाता है, परंतु विदुर वनों की ओर चले जाते हैं। हम भी युधिष्ठिर की भांति दृढ़ निश्चयी होकर सत्यवेशी बने तो संभवतः सत्य को जान पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बोलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी बने तो हम भी सत्य को जान पाएंगे, परंतु सत्य को लेकर हम फिर भी सेनात्मक नहीं बन सकते, लेकिन सत्य को हम लेकर फिर भी ये नहीं बोल सकते कि ये जो सत्य है निश्चय नहीं हो सकते। इसमें एक तरह से ये बताया गया, हमें लगता है कि हम सत्य को पा गए हैं, सत्य का प्रकाश हमसे समाया सा लगता है, हमें लगता है कि सत्य मिल गया हमें, लेकिन कभी कभार होता है ना कि वो सत्य नहीं होता। फिर भी सत्यान्वेषण के प्रति हम तत्पर रहते हैं। जो सत्य दिखता है शायद वह सत्य ना हो, सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है। मैंने आपको बोला था कि सत्य कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। हमें कभी कभी लगता है कि हाँ सत्य का जो प्रकाश है वो हमें समा गया, लेकिन वो सत्य थोड़ी ना होता। तो इसलिए वो यहाँ पे बताया गया कि सत्य हमेशा बदलता रहता है। तो अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो हेलो गाइस, यहाँ से मैं थर्ड आपको जो ये है मैं आपको थर्ड बता रही, दो पहले हम बता चुके आपको, और मैं तीसरा जो है ये थर्ड है, ये काव्य में बता रही उसका जो पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। जैसे शमी वृक्षों ते तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज तो निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उसमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंततः हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते।
तो जैसे कि मैंने आपको जो ये यहाँ पे जो काव्यांश था वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, और मैं इसी व्याख्या यहाँ पे आपको बता रही हूँ व्याख्या क्या है। तो जैसे कि आपको पता है ये जो ये सत्य का चैप्टर है, ये दो के बारे में, इसमें एक युधिष्ठिर और एक विदुर की कहानी बताई थी। और जैसे कि आपने ब्यूटी ने आपको पहले बताया युधिष्ठिर कौन की और विदुर कौन की, तो मैं अब इसका जो है व्याख्या करती हूँ कि अज्ञातवंश के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र से शमी वृक्ष पर छुपाते रख दिए थे। जैसे कि आपको पता ही है, जब उनका 1 साल का अज्ञातवंश था तो जो जितने भी उनके औजार ये सब थे उन्होंने एक वृक्ष के नीचे छिपा दिए थे, और जब युद्ध हो रहा था उस समय तो उन्होंने थोड़ा निकाला था, तो अपना रूप बदल लिया था। अपने वृक्ष उन्होंने अपने जो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो छिपा दिया था और अपना रूप बदल लिया था उन्होंने। विदुर ने सभी तो रूप बदलते देखा था, ये बात जानती थी, हमने महाभारत देखी तो हम जानते विदुर ने देख लिया था कि वहाँ पे जो पांडव हैं उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए हैं, रूप बदला, वो जानते थे कि पांडवों ने रूप कहाँ बदला, कहाँ रह रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। विदुर ने सत्य तो स्वयं आंखों से देखा था, आप भी जानते थे विदुर ने सब तो देखा था, रूप बदलते हुए भी और शस्त्र छुपाते हुए, पर भी उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला था। पर वे सत्य तो उजागर नहीं कर सके, जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। युधिष्ठिर निराश सिर झुकाए चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था मैं सत्य जाना ही, तो जो युधिष्ठिर थे वो सिर झुकाए चले जा रहे थे। अज्ञातवंश बीतने के बाद पांडव चले गए थे। जब उनका अज्ञातवंश जो था जिसमें उनको अपनी पहचान छुपानी थी तो वो उनका बीत गया था, तो पांडव चले गए थे। विदुर देखकर भी अनजान है, इसी तरह विषम परिस्थिति में सत्य ज्ञान होते हुए मुझसे पकड़ नहीं पाते। आपने देखा है कि जो कई बार ऐसा होता है कि हमें सत्य हमारे सामने होता है फिर भी हम समझ नहीं पाते। ऐसा ही जो हुआ था विदुर के साथ हुआ था। विदुर सब जानते थे पांडव कहाँ पे रह रहे हैं, औजार कहाँ छुपाए अपने, और वो कौन है, कैसा रूप भेष बदल देते, सब उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने सत्य नहीं बताया था, जानते हुए भी सत्य तो नहीं उन्होंने बताया था। तो ऐसे ही है इसमें। यहाँ पे मैं आपके सामने दूसरा काव्यांश मैंने शो कर दिया है और मैं इसे पढ़ के सुना रही हूँ। हम कह नहीं सकते, ना तो हमें तो सफूर हुआ ना ही तो ज्वार, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने की सत्यता वह प्रतिबिंब हमें समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो तभी तभी दमक उठता है, क्या उसी की छुआन है। जैसे विदुर कहना चाहते होती वही बता सकते थे, सोचा होता माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किया। युधिष्ठिर ने खंडवा प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए तो यहाँ पे मैंने आपको काव्यांश सुना दिया है, और अब मैं यहाँ पे आपके सामने आपको व्याख्या बताऊंगी कि व्याख्या क्या है इसकी। मैं आपको अब व्याख्या बता दे रही हूँ उस काव्यांश की जो मैंने अभी पढ़ा है। सत्य को पहचानना, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। सत्य ज्ञान होने पर भी हमें ना तो इस सफू होता ना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं सत्य तभी तरह हमारे सामने होता है तो भी हम उसे पहचान नहीं पाते, हम जानते हुए भी उसे समझ नहीं पाते अच्छे से। इस तरह हम अनजन्मे सत्य के विषय में संचित भाव से जिए जाते हैं, और जो सत्य हम नहीं जानते उसके बारे में भी हम मतलब सोचते हैं कि क्या हो सकता है सत्य। हम सदैव संज्ञात्मक स्थिति में ही रहते हैं कि सत्य तो हम समझ पाए अथवा नहीं। हम हमेशा ही सोचते हैं क्या हमने सत्य जाना या नहीं जाना, तभी तो हम ऐसा होता है ना, हम सत्य हमें लगता है सत्य है, पर असल में वो जो होता है वो सत्य नहीं होता है वो। परंतु जब हमारी जीवनी सत्य उथेलित होती है तो यही सोचते हैं कि शायद हमने सत्य तो जान लिया, पर जब हम सोचते हैं हमारी मन की आत्मा में कि हाँ हमने सत्य जान लिया, पर ऐसा नहीं होता है। यही जो था ये पांडवों और विदुर के साथ भी हुआ था। कवि कहता है कि विदुर सत्य तो जानते थे परंतु परिस्थिति वंश वह बताने में असमर्थ थे। वो सत्य सब जानती थी पांडवों के बारे में, थी कहाँ छुपाया है सब जानते, वो ये बता नहीं पाए थे, बताने में असमर्थ थे। विदुर से सत्य के विषय में कुछ ना जानकर युधिष्ठिर मौन भाव से सिर झुकाए बैठे थे। अंत युधिष्ठिर खंडवा प्रस्थ इंद्रवा प्रस्थ वापस लौट गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर ने सत्य बहुत बार विदुर से सत्य पूछा था, परंतु विदुर ने सत्य उन्हें नहीं बताया था। वो जानते थे सत्य, पर जो ये तो यहाँ पे दोनों दे सत्य थी। जो युधिष्ठिर था उसने सत्य जानने छोड़ा नहीं, उसने सत्य जानने की कोशिश करते रहे, पर विदुर भी थे वो सत्य जानते तो भी उन्होंने सत्य नहीं बताया था। तो इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो जो इसकी जो काव्यांश की जो भाषा है वो काफ़ी सरल है, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।